स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं और ये अगला टॉपिक है फ्रूट, फल के बारे में बात करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने जड़ पढ़ा, तना पढ़ा, पत्ती पढ़ा और पुष्प पढ़ा और उसके बाद हम बात करेंगे फल की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फल क्या होता है। देखिए, फल पुष्पी पादपों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पुष्पी पादप है तो उनमें फल लगता है, तो फल लगना पुष्पी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है। और फल किसे कहते हैं? अंडाशय से विकसित संरचना को फल कहा जाता है। देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित संरचना को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। यदि बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए, बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है केला, अंगूर और संतरा। यानी कि केला में, अंगूर में और संतरा में बिना निषेचन के फल का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अब बात करें सत्य फल किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं उन फलों को हम क्या बोलते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? सत्य फल। जैसे एग्जांपल आम और बहुत सारे एग्जांपल है। असत्य फल इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। असत्य फल को कूट फल या सीडोकार्प कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से विकसित संरचना को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, इनमें क्या होता है? पुष्पासन से फल का क्या होता है? विकास होता है। तो ये असत्य फल का उदाहरण होता है सेब और नाशपाती। इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सेब और नाशपाती में पुष्पासन से फल का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं फल की संरचना कैसी होती है। देखिए, फल की संरचना में अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो फल भित्ति और बीज दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। फल भित्ति 3 स्तरों में बटी रहती है। बाह्य फल भित्ति जिसे एपिकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प कहते हैं और अंत फल भित्ति को एंडोकार्प कहते हैं। तो फल की संरचना में फल भित्ति होती है और बीज होती है। इस संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। फल भित्ति 3 भागों में बटी होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। अब हम बात करें कि फल कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः फल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल फल, सिंपल फ्रूट, पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट और सग्रंथित फ्रूट, फल, कंपोजिट फ्रूट। देखिए, सरल फल का निर्माण एकअंडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी अंडाशय से होता है और पुंज फल का निर्माण बहुअंडपी, वियुक्तांडपी अंडाशय से होता है। यानी फलों का पुंज जैसी संरचना जो हमें दिखाई देती है उसे पुंज फल कहते हैं। एपोकार्पस ओवेरी होते हैं और संपूर्ण पुष्पक्रम से यदि फल का विकास हो तो उसे हम कंपोजिट फ्रूट या सग्रंथित फल का निर्माण कहते हैं, सग्रंथित फल कहते हैं। तो यदि सिनकार्पस ओवेरी से फल का निर्माण हो, युक्तांडपी अंडाशय से निर्माण हो तो सरल फल, और वियुक्तांडपी एपोकार्पस ओवेरी से यदि फल का निर्माण होता है तो पुंज फल कहते हैं उसे। और यदि संपूर्ण पुष्पक्रम से फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सग्रंथित फल या कंपोजिट फ्रूट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें सरल फल कितने प्रकार का होता है। सरल फल 2 प्रकार का होता है, शुष्क फल ड्राई फ्रूट और गूदेदार फल या मासल फल सक्लेंट या फ्लैसी फ्रूट इसको कहते हैं। देखिए, शुष्क फल की जो फल होती है वो शुष्क होती है और कुछ समय बाद ये फट जाती है। और जबकि गूदेदार फल की जो फल होती है मासल होती है और 3 स्तरों में विभाजित होती है और यह फटती नहीं है। अब जो शुष्क फल है वो स्फुटन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, स्फुटनशील, अस्फुटनशील और विदुर फल। स्फुटनशील फल को संपुट फल भी कहते हैं, कैप्सूल फ्रूट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फल भित्ति जो परिपक्व होने पर क्या हो जाती है? फट जाती है, इसीलिए इसको हम स्फुटनशील फल कहते हैं। अस्फुटनशील फल, एक्केनियल फल कहते हैं इसको। फल भित्ति फटती नहीं है और बीज फल के अंदर ही रहते हैं। तो उस ऐसे फलों को हम बोलते हैं अस्फुटनशील फल। और विदुर फल या विपाटन फल, साइजोकार्पिक फ्रूट या स्प्लिटिंग फ्रूट जिसे कहते हैं, कि फल परिपक्व होने पर एक बीज पत्री फलांशों में टूटता है। यानी एक बीज पत्र के फल के जो भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनमें एक एक बीज पत्र में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। तो अब हम बात करेंगे शुष्क फल के। ये स्फुटनशील फल कौन कौन से होते हैं, अस्फुटनशील फल कौन कौन से होते हैं और विदुर फल कौन कौन से होते हैं। देखिए, शुष्क फल को 3 भागों में बांटा जाता है, स्फुटनशील, एक्टिनियल, अस्फुटनशील और विदुर फल। स्फुटनशील जो होते हैं परिपक्व होने पर फल भित्ति फट जाती है। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लेग्यूम या पोड या शिम्ब यानी फली जैसी आकृति में होते हैं, फैबेसी कुल, दाल कुल के पादपों में। फॉलिकल जो फल होते हैं, फॉलिकल आक और सदाबहार में। सिलिक्यूआ फल होते हैं जिसमें आवासी पट पाया जाता है, जैसे हम रेपलम कहते हैं। ये मिलता है क्रूसीफेरी में, सरसों में मिलता है सिलिक्यूआ। सरसों में कौन सा मिलता है? सिलिक्यूआ फल।
और कैप्सूल फल जो संपुट जो कैप्सूल फल है वो मिलता है धतूरा, कपास, भिंडी, अफीम, यूकेलिप्टस में। और सिलिक्यूला मिलता है कैप्सिला और चांदनी में। चांदनी का वैज्ञानिक नाम होता है आइबेरिस अमारा। क्या नाम होता है? आइबेरिस। तो कैप्सूल फल जो है 5 प्रकार का होता है: लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्यूआ, कैप्सूल और सिलिक्यूला। तो संपुट जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। देखिए, इनको 1-2 बार हम एग्जाम्पल को रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिनियल फल, अस्फुटनशील फल में। इसमें आता है एकीन। एकीन में फल में केवल एक बीज होता है जो फलवित्ती से पृथक रहता है। और इसका एग्जाम्पल है गुलाबांस और क्लीमेटिस। गुलाबांस को मिराबिलिस जलापा कहते हैं और मिराबिलिस जलापा को 4 ओ क्लॉक प्लांट कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी आया है कि 4 ओ क्लॉक प्लांट किसे कहते हैं? तो मिराबिलिस जलापा को 4 ओ क्लॉक प्लांट कहते हैं। अब बात करते हैं कैरियोप्सिस फल के बारे में। कैरियोप्सिस फल में फलवित्ती बीजावरण से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। और ऐसे फल को हम ग्रेन या दाना कहते हैं। और यह ग्रेमनी कुल के पादपों में होता है, गेहूं, मक्का और चावल में। इसमें होता है गेहूं, मक्का और चावल में। आगे हम बात करें नट फल के बारे में। नट फल में फलवित्ती बीजावरण से पृथक रहती है और इसका नट का उदाहरण है सिंघाड़ा, लीची और काजू। इसका उदाहरण कौन सा है? सिंघाड़ा, लीची और काजू नट फल का उदाहरण है। अब हम बात करें समारा फल के बारे में। देखिए, समारा फल में फलवित्ती पतली व पंख के समान होती है, जो प्रकीर्णन में क्या करती है? सहायक होती है। समारा फल के एग्जाम्पल है चिलबिल, होलोप्टेलिया और एसर और माधवीलता, हेप्टेज समारा फल के एग्जाम्पल है। और एक फल होता है सेमेरॉयड। देखिए, सेमेरॉयड जो फल है वो साल में मिलता है। किसमें मिलता है? साल में मिलता है। तो समारा और सेमेरॉयड दोनों अलग अलग हैं। तो सेमेरॉयड जो फल है वो मिलता है साल में। सिप्सेला फल के बारे में बात करते हैं। सिप्सेला फल में चिरलग्न यानी बहुत लंबे समय तक बाह्य दल रोमनुमा संरचना पेपस में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्पल। और पेपस पाया जाता है सूरजमुखी और गेंदा में। कंपोजिटी कुल के पादपों में पेपस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कंपोजिटी कुल के पादपों में पेपस पाया जाता है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एकीन। एकीन फल का उदाहरण क्या है? गुलाबांस, क्लीमेटिस। गुलाबांस को मिराबिलिस जलापा कहते हैं, जैसे 4 ओ क्लॉक प्लांट। कैरियोप्सिस का उदाहरण है गेहूं, मक्का और चावल, ग्रेमनिकुल। और नट के उदाहरण है सिंघाड़ा, लीची, काजू। और समारा के उदाहरण है चिलबिल, एसर और माधवीलता। और सेमेरॉयड का उदाहरण है साल। और सिप्सेला का उदाहरण है कंपोजिटी कुल, जिसमें पेपस पाया जाता है सूरजमुखी और गेंदा। अब हम बात करते हैं बिदुर फल के बारे में। देखिए, बिदुर फल में पहला टाइप है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प क्या होता है कि परिपक्व होने पर फल जो है 2 फलांशों में टूट जाता है और पुष्पासन के किनारे से यह जुड़ जाता है। इसे कार्पोफोर कहते हैं, फलधर कहते हैं। और यह फलधर की जो व्यवस्था है वो अम्बली फेरी कुल के पादपों में पाई जाती है, सौंफ, धनिया और गाजर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीजीटी का एग्जाम है उन सब में क्या है? अम्बली फेरी कुल जो सौंफ, धनिया, गाजर में यह क्रीमोकार्प फल पाए जाते हैं। अगला जो फल है वह है कार कार्सिरुलस। कार्सेरुलस फल परिपक्व होने के बाद एक बीज फलांशों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये इसका उदाहरण क्या है? लेबिएटी कुल। लेबिएटी कुल में कौन सी आती है? तुलसी। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि तुलसी कौन से कुल में आती है? लेबिएटी कुल में आती है। और मालवेसी कुल का कौन सा एग्जाम्पल है? हॉलीहॉक, जिसे एल्थिया हम कहते हैं। रेगमा फल किसमें मिलता है? अरंडी में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखें। और लोमेंटम फल पाया जाता है इमली, छुई, मूंगफली और बबूल में लोमेंटम फल पाया जाता है। देखिए, लोमेंटम फल में क्या होता है कि फली में गांठें सी बनती चली जाती हैं लोमेंटम फल में। तो लोमेंटम फल का उदाहरण है इमली, छुई और मूंगफली और फल। तो इस तरह से हमने शुष्क फल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मासल फलों के। अब हम बात करते हैं मासल फल या गूदेदार फल के बारे में। इसमें आता है अस्टिल फल, ड्रुप। ड्रुप के उदाहरण है आम, बेर, नारियल, आडू, अखरोट और बादाम। ये ड्रुप फल के उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्रुप फल के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीपो फल पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल में, जिसमें आते हैं खीरा, तरबूज, खरबूज और लौकी। पोम फल पाया जाता है सेम और नाशपाती में। पोम फल किसमें पाया जाता है? सेब और नाशपाती में पोम। और बात करें बेलेस्टा बेलेस्टा फल पाया जाता है अनार में। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बेलेस्टा फल किसमें मिलता है? अनार में बेलेस्टा फल मिलता है। बेरी फल, सरस फल मिलता है टमाटर, केला, बैंगन, अमरूद, अंगूर और चीकू, सुपारी में बेरी फल पाया जाता है। और हेस्पेरिडियम फल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये, तो इसको आप याद रखें। रूटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, जिसमें संतरा, नींबू आते हैं। हेस्पेरिडियम फल जो है वो किसमें पाया जाता है? रूटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो
प्लांट मॉर्फोलॉजी के जितने भी टॉपिक है वहाँ से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और टॉपिक भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप बार बार एक दो बार यदि हम इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, तो इनको एक दो बार रिवाइज जरूर करें। देखिए पुंज फल या समूह फल का किसे कहते हैं, एग्रीगेट फल या एटीरियो फल कहते हैं। देखिए अस्टिल फल का यदि पुंज फल है तो उसे एटीरियो ऑफ ड्रुप फल कहते हैं। इसका एग्जांपल है रूबुस। एकीन का पुंज फल क्लीमेटिस, कमल, गुलाब, रेननकुलस, स्ट्रोबिस एकीन का पुंज फल होता है। फॉलिकल का पुंज फल किसे कहते हैं, कैलोट्रोपिस, सदाबहार, विंका, चंपा, मैग्नोलिया फॉलिकल का जो है पुंज फल है। तो देखिए फॉलिकल संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई जैसी दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंज फल कहते हैं। और सरस फल का ये पुंज फल का उदाहरण है शरीफा। क्या है, शरीफा। तो एक बार इन एग्जांपल को हम रिवाइज। अस्टिल फल अस्टिल फल का पुंज फल जो है वह है रूबस। एकीन का पुंज क्लीमेटिस, कमल, गुलाब, रेननकुलस, स्ट्रॉबेरी। फॉलिकल का पुंज आक, सदाबहार, चंपा, मैग्नोलिया। और सरस फलों का जो पुंज है वह है शरीफा। अब हम बात करते हैं सग्रंथित फल, जिसमें संपूर्ण पुष्पक्रम फल में विकसित होता है। देखिए सग्रंथित फल में पहला है साइकोनस। साइकोनस फल उस फल को कहते हैं जो है एस्पिरिडियम हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है और इसमें रिसेप्टिकल, मासल व खाने योग्य हो जाता है। इसमें इसका उदाहरण है अंजीर, पीपल, बरगद। साइकोनस का उदाहरण देखिए, सबसे ज्यादा पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सग्रंथित फलों से। अंजीर, पीपल, बरगद जो है वो साइकोनस फल का उदाहरण है। और इसमें कौन कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला जो फल है वह है सोरोसिस फल। सोरोसिस फल का उदाहरण है अनानास, पाइनएप्पल, कटहल, जैकफ्रूट और सहतूत सोरोसिस फल का उदाहरण है। अब देखिए इस तरह से हमने फलों के प्रकार के बारे में जाना। अब हम एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फलों का खाने योग्य भाग कौन कौन सा है, तो देखिए अनानास का जो फल का खाने योग्य भाग है वह है पुष्पीय अक्ष, सहपत्र और परितल पुंज, पेरियंथ। कटहल का खाने योग्य भाग है सहपत्र, परितल पुंज और गूदेदार बीज। इसमें चिरलग्न वर्तिकाग्र आपस में जुड़कर कांटेदार छिलका बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सहतूत का जो खाने योग्य भाग है वह है फ्लैसी, पेरियंथ यानी मांसल, परितल पुंज सहतूत में खाया जाता है। सीताफल में पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति खाई जाती है। संतरा, नींबू में रसयुक्त एंडोकार्प के रोम खाए जाते हैं, अंत्य फल भित्ति के रोम खाए जाते हैं। और नारियल की बात करें तो नारियल में जो पतली परत होती है वह बाह्य फल भित्ति होती है, रेशे मध्य फल भित्ति होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नारियल के रेशे कैसे होते हैं, मल फल भित्ति। और जो नारियल का कठोर भाग होता है वो अंत्य फल भित्ति होती है। नारियल में जो खाना योग्य भाग है वह है एंडोस्पर्म होता है। काजू में बीजपत्र खाया जाता है। लीची में मांसल, एरेल खाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लीची में क्या खाया जाता है, एरेल। आम में मध्यफल भित्ति खाई जाती है, मीजोकार्प। अखरोट में बीजपत्र खाया जाता है। केला में मीजोकार्प और एंडोकार्प खाई जाती है। और अंजीर में मांसल रिसेप्टिकल्स खाए जाते हैं। अंजीर में क्या खाया जाता है, मांसल रिसेप्टिकल्स अंजीर में खाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फलों के जो खाने योग्य भाग हैं उन सब के बारे में बात की। अब हम सबका समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए समरी के रूप में देखें तो फलों को तीन भागों में बांटा, सरल फल, पुंज फल और सग्रंथित फल। सरल फल को दो भागों में, ड्राई फ्रूट और गूदेदार या मांसल फल। अब ड्राई फ्रूट को तीन भागों में, स्फुटनशील, अस्फुटनशील, विदुर फल। स्फुटनशील में लेग्यूम या फलीय सिम्ब का उदाहरण लेग्युमिनेसी कुल, फॉलिकल का उदाहरण आक व चंपा, सिलिक्यूला का उदाहरण क्रूसीफेरी फल, सिलिक्यूला का उदाहरण आइबेरिस और कैप्सेला, और संपुट का उदाहरण भिंडू, धतूरा, कपास और अफीम, पोस्त जिसे हम कहते हैं अफीम। अस्फुटनशील फल में एकीन का उदाहरण क्लीमेटिस, कैरियोप्सिस का उदाहरण पोएसी या ग्रेमिनिकुल, नट का उदाहरण काजू, सिंघाड़ा, लीची और ओक, और समारा का उदाहरण चिलबिल और सिप्सेला का उदाहरण कंपोजिटिकुल। विदुर फल का जो फल का प्रकार है क्रीमोकार्प अम्बिलिफेरिकुल में पाया जाता है। और कार्सेरुलस जो फल है लेबिएटिकुल, मालवेसिकुल में। और डबल समारा एसर्व माधवीलता में। और रेगमा अरंडी में रेगमा पाया जाता है। और लोमेंटम फल जो अमलतास, इमली, चुईमी और मूंगफली में। गूदेदार फल में अष्टिल फल, आम, बेर, नारियल, अखरोट। एम्फी, सरका, बेल और कैथ में। पीपो, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और लौकी में। और पोम पाया जाता है सेब व नाशपाती में। पेलोस्टा पाया जाता है अनार में। और सरल फल बेरी पाया जाता है या बक्का, अंगूर, टमाटर और केला, अमरूद में बेरी पाया जाता है। और एस्पिरिडियम पाया जाता है तुम्हारा नींबू, संतरा, मौसमी और चकोतरा में। और अगर हम बात करें पुंज फल में तो अष्टफल का पुंज रसभरी में, एकीन का पुंज
कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी में फॉलिकल का पुंज, आग, चंपा, सदाबहार में सरस फलों का पुंज, शरीफा और पॉलीएल्थिया में। अगर हम सग्रंथित फल की बात करें तो साइकोनस फल मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोनस फल, अंजीर, अंजीर, पीपल, बरगद में। ओसोरोसिस फल पाया जाता है अनानास, कटहल और सहतूत में। तो इस तरह से हमने फलों के जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ा। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फल वाला जो फ्रूट वाला जो चैप्टर है वो 1-2 बार रिवाइज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो परीक्षा में जो भी आने वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा, और हमने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको रिवाइज किया। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। निश्चित निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो भी मैटर पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और पूरा मैटर फ्री डाला जा रहा है, कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे डालने की जरूरत नहीं है, फ्री में पढ़िए आप आराम से। शिक्षा जो है वो मुफ्त है, तो कहीं भी पढ़िए और कैसे भी आप इसको पढ़ें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।